कुंज बिहारी
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अपद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीकली सत्संग में। तो आज हम भगवद गीता का 7वां अध्याय 7th चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो भगवान की कृपा से हमने 6 अध्याय कंप्लीट किया है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द 7th चैप्टर। तो ये 7वां अध्याय भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो ये अध्याय में कुल मिला के 30 श्लोक है। एंड वी कंफर्म हाउ मेनी श्लोकास इन दिस चैप्टर? 30। यस, 30 श्लोकास आर देयर इन दिस चैप्टर। तो ये अध्याय 4 भागों में विभाजित है और ये अध्याय का एक्रोनिम है हेड, HEAD। ज्ञान, चैप्टर इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। ज्ञान जो है हम सर से प्राप्त करते हैं, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड हेड। तो पहले 3 श्लोक हियरिंग के बारे में वर्णन करते हैं, श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है, हम वहां तक आएंगे। एंड देन नेक्स्ट सेक्शन 4 to 12, कैसे भगवान को हम सब जगह देख सकते हैं, कैसे भगवान सर्वव्याप्त हैं कि दुनिया में भी हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। एंड देन 13 to 19, कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट, किन चीजों को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, उसके बारे में है। और लास्ट सेक्शन डेमीगॉड वर्शिप के बारे में है, देवताओं की उपासना के बारे में। तो आइए हम पहले श्लोक से शुरू करते हैं। अब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। टेक्स्ट 1। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जं मदाश्रय असंशयं समाग्रह्म यथा ध्यास्यति तच्छृणु। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समाग्रह्म यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समाग्रह्म यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ट्रांसलेशन इस प्रकार है। The Supreme Person of Godhead said, "Now hear, O son of Pritha,
हाउ by practicing yoga in full consciousness of me with mind attached to me you can know me in full and free from doubt. तो ये 7वां अध्याय भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन अभी सुनो कैसे योग का पालन करने से, भक्ति योग का पालन करने से व्यक्ति का जो चेतना है मेरे ऊपर स्थित हो सकता है और कैसे व्यक्ति पूर्ण तरीके से भगवान को जान सकता है। तो मैं देखा था पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक, 6th चैप्टर द लास्ट श्लोक, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। 6ठा अध्याय प्रीवियस चैप्टर, उसका शीर्षक था ध्यान योग। पर भगवान कृष्ण ये ध्यान योग के अध्याय को कंक्लूड करते हैं कैसे? भक्ति योग का पालन करो, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां। तो ध्यान योग का कंक्लूजन है भगवान कृष्ण का प्रैक्टिस भक्ति। तो अभी भक्ति कैसे करना है भगवान कृष्ण ये 7वें अध्याय से कंटिन्यू करते हैं। सो ये जो 7th चैप्टर 7वां अध्याय से 12वां अध्याय प्रमुखता भक्ति के बारे में बताता है। तो जनरली हमने देखा था तीसरे अध्याय 5वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। पर ये 7वें अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण स्वयं इतने उत्सुक हैं, स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। तो अगर हमको भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान को जानना है, तो कैसे जान सकते हैं? जब भगवान स्वयं अपने बारे में बताएंगे तभी हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में रिपोर्ट में प्रभुपाद बताते हैं 7th चैप्टर जो अभी हम शुरू कर रहे हैं 7वें अध्याय में पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत कैसे होना है, हाउ टू बिकम फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, भगवान कृष्ण बताते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण उनके ऐश्वर्य के बारे में कैसे भगवान का अनुभव में दुनिया में कर सकते हैं भगवान बताते हैं। और 4 तरह के लोग जो भगवान का आश्रय लेते हैं और 4 तरह के लोग जो भगवान का आश्रय नहीं लेते। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं मय्यासक्त मनः, मनः का अर्थ है माइंड, आसक्त का अर्थ है अटैचमेंट। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मन को मेरे ऊपर आसक्त कराओ, बिकम अटैच टू मी। ये दुनिया में हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा मन भगवान कृष्ण के अलावा अलग अलग चीजों से आसक्त है। वी आर अटैच्ड टू सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। और ये दुनिया में जितने भी हमारे आसक्तियां हैं हमारे दुख का कारण बनेंगे। तो भगवान कृष्ण ये 7वें अध्याय के शुरुआत में बता रहे हैं मय्यासक्त मना पार्थ, हे अर्जुन मन को मेरे ऊपर केंद्रित करो, फोकस ऑन मी। क्यों? क्योंकि भगवान एक ही व्यक्ति है जो उनको आश्रय दे सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण यहां पे बोल रहे योगम युज्यम मद आश्रय। मद आश्रय करता है टेक शेल्टर ऑफ मी, मेरा आश्रय लीजिए। ये दुनिया में हम किसी का भी आश्रय लेंगे, कठिनाई के समय कोई हमारी मदद नहीं करेगा, नो वन विल हेल्प अस इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, है कि नहीं? सिर्फ भगवान कृष्ण हमारा मदद कर सकते हैं, ओनली कृष्णा कैन एक्चुअली हेल्प अस। तो इसलिए अगर हमको किसी का आश्रय लेना है तो हमको भगवान का आश्रय लेना है। संस्कृत में ये 2 शब्द हैं, अनाथ और सनाथ। अनाथ का अनाथ का अर्थ है जिनका कोई स्वामी नहीं, वन हू डजंट हैव अ मास्टर। और सनात का अर्थ है जिनका स्वामी है। तो भगवान का आश्रय जब हम लेते हैं हम अनाथ से सनात बनते हैं, बिकम हमारा कोई स्वामी है, हमारा कोई आश्रित व्यक्ति है। और भगवान का आश्रय लेने से भगवान डेफिनेटली भक्तों की मदद करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। भगवान कृष्ण डेफिनेटली जो भक्त उनका आश्रय लेते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। उद्धव जी उनके प्रार्थना में भगवान कृष्ण बताते हैं
भगवान कृष्ण का हृदय इतना करुणा से भरा है। पूतना आई थी भगवान कृष्ण को मारने के लिए, भगवान कृष्ण ने पूतना को मां का स्थान दे दिया, है कि नहीं? प्रतिकूल भाव से आई थी। अगर हम अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे, भगवान कृष्ण क्या नहीं देंगे? कृष्णा कैन गिव अस एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसलिए हमको भगवान कृष्ण का आश्रय लेना है। और भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं असंशयम। अगर हम भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे, हमारे जितने भी संशय है, डाउट्स है, सब चले जाएंगे। गीता की शुरुआत में, ये गीता का 7वां अध्याय है, गीता की शुरुआत में अर्जुन के पास बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे कंफ्यूजन थे, पर क्योंकि वो भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, अर्जुन के धीरे धीरे सब कंफ्यूजन क्लियर होते हैं। और गीता के अंत में अर्जुन बताते हैं नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युतः स्थितोऽस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनं तव। तो ये गीता सुनने का लाभ है। जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, गीता भागवत सुनते हैं, हमारे जितने भी डाउट्स हैं सब चले जाते हैं। देयरफॉर प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो शब्द है तच्छृणु, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ये श्लोक का। तच्छृणु का अर्थ क्या है? नाउ हियर फ्रॉम मी। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अभी सुनो। अब तक अर्जुन सुन ही रहे हैं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं अभी सुनो, इसका अर्थ क्या है? सुन रहे हो और ध्यान से सुनो, प्लीज हियर मोर अटेंटिवली, है कि नहीं? जैसे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं क्लास में, टीचर सिखा रही है, स्टूडेंट सुन रहे हैं, पर कभी स्टूडेंट्स जो हैं अलर्ट नहीं होते। जब बहुत इंपॉर्टेंट विषय आता है, टीचर बोलती है अभी ध्यान से सुनना, अब तक मन भटक रहा था, प्लीज प्लीज बी अटेंटिव नाउ। तो उसी भाव में भगवान कृष्ण भी टीचर है, कृष्णा सोचो टीचर, 6 अध्याय भगवान कृष्ण भी बोले, तो अभी भगवान कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान देने वाले हैं, इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं तच्छृणु, प्लीज हियर फ्रॉम मी। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं तात्पर्य में, दिस वर्ड तच्छृणु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। क्योंकि हमने देखा पिछले अध्याय के अंत में और ये अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहे हैं, और भक्ति शुरू होती है श्रवणम से। 9 अंग है भक्ति के, 9विधा भक्ति। पहला अंग है श्रवणम, हियरिंग। तो जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे बाकी जो अंग है ऑटोमेटिकली आते हैं, अनर्थ जो है ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। आजकल का दुनिया स्मार्ट दुनिया है कि नहीं? स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट कार, सब कुछ स्मार्ट है। पर जितना हम अलग अलग स्मार्ट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, हमको भी स्मार्ट बनना है। तो स्मार्ट या बुद्धिमान बनने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है हियरिंग। अगर हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनेंगे ना, हम कितने भी मूर्ख हो तुरंत बुद्धिमान बनेंगे। वी विल ऑल बिकम वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इसको हमें बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको बोलना भी ठीक तरह से नहीं आता था, दे डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक, पर श्रवण करते करते ऑटोमेटिकली वो प्रचारक बनते हैं, ये ऑटोमेटिकली बिकम गुड प्रीचर्स, क्योंकि ये हियरिंग में बहुत शक्ति है। तो ये जो शब्द है स्मार्ट हियरिंग, स्मार्ट हियरिंग का अर्थ क्या है? एस का अर्थ है, स्मार्ट में एस जो है सोर्स। कैसे सुनना है? पहले सही व्यक्ति से सुनना है। किससे सुनना है? भक्त से ही सुनना है। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, दूध जो है ना, लोगों को पोषण देता है, पर अगर दूध को सर्प ने मुंह लगाया है तो वो दूध विषैली बन जाता है। अगर सर्प ने मुंह लगा दिया, विष चला गया दूध में, दूध का कलर चेंज होता है क्या? कलर चेंज नहीं होता, वैसे ही दिखता है। फिर भी दूध जो है बहुत हानिकारक है। तो कहने करते हैं जो दूध अच्छा दूध है और जो विषैली दूध है, देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, गीता भागवत बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पोषण देगा, पर गलत व्यक्ति से हमने सुन लिया तो उसका इफेक्ट जो है पॉइजनस बनेगा, भक्ति के भाव को कंप्लीटली खत्म करेगा। सो देयरफॉर हियरिंग फ्रॉम द राइट सोर्स, सही व्यक्ति से सुनना। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु, परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू लर्न फ्रॉम द राइट डिवोटीज। ये पहला चीज है हियरिंग का, हियरिंग फ्रॉम द राइट सोर्स। सेकेंड इज द राइट मूड ऑफ हियरिंग,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से एटलीस्ट हमको सही सोर्स तो मिल रहा है, इस्कॉन में प्रामाणिक परंपरा में आए हैं, सही रूप से सही व्यक्ति से सुनने का अवसर मिल रहा है। पर दूसरा चीज हमारे हाथ में है, द राइट मूड टू हियर, कैसा सुनना है कि नहीं। 10 लोग बैठेंगे वही प्रवचन में, पर 10 लोगों को अलग अलग बेनिफिट मिलेगा। किसके ऊपर निर्भर है, हाउ रिसेप्टिव यू आर। जैसे एक एंटेना होता है ना, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर को भी रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिसीवर रिसीव नहीं कर पा रहा है तो नॉलेज इज नॉट यूजफुल। अगर बेस्ट टीचर भी है तो कोई मदद नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, वही भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को भी गीता का उपदेश दिया, वसुदेव जी ने कंस को भी गीता का उपदेश दिया, पर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सो वी हैव टू हियर विद द राइट मूड। और राइट मूड क्या है, हमको अर्जुन से सीखना है, परीक्षित महाराज से सीखना है। अर्जुन जो थे इतने डेस्परेट थे ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अर्जुन भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं और बोलते हैं मैं पूर्ण तरीके से भी आपका शिष्य हूँ, आपका आश्रय लेता हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। और अर्जुन ध्यान से हर एक शब्द सुन रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। तो वैसे ही भागवतम में परीक्षित महाराज का उदाहरण है। परीक्षित महाराज 7 दिन का मृत्यु का नोटिस था, तो परीक्षित इतने ध्यान से सुखदेव गोस्वामी हर चीज को जो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे ध्यान से सुन रहे थे। ऐसा नहीं कि परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं जब कृष्ण कथा आएगा 10वां स्कंद तब उठाना, तब तक सो जाता हूँ 9 स्कंद तक। परीक्षित नहीं किए, पहले स्कंद से ध्यान से सुन रहे थे, एक भी बार उन्होंने जबकि नहीं किया, ह्यूरिंग वेरी वेरी अटेंटिवली। और भागवतम में बहुत बार सुखदेव गोस्वामी पर्पसली किसी चीज को स्किप करते हैं देखने के लिए परीक्षित ध्यान से सुन रहे कि नहीं, और परीक्षित तुरंत उसको पकड़ के सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। वेरी वेरी अटेंटिव टू हियर, है कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, उसको कोई रस्सी डालता है, वो व्यक्ति रस्सी को कैसे पकड़ता है, गंभीरता से, कैजुअली नहीं लेता, सीरियसली आता है। तो वैसे ही जब हम श्रवण करते हैं या पुस्तक पढ़ते हैं, कैसे भाव से पढ़ना है, कैसे श्रवण करना है, जैसे दिस इज आवर ओनली होप, ये वो रस्सी की तरह है, बहुत गंभीरता से इसका आश्रय लेने की जरूरत है। सो हियरिंग विद द राइट मूड ऑफ डेस्परेशन, ये कथा का आश्रय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा चीज स्मार्ट का एस इज द सोर्स, एम इज द राइट मूड, ए इज एसोसिएशन। भक्तों के संग में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में बैठ के भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर भी भक्तों के संग में आना, कमिंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इस संग में आके श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम भागवतों में देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित को भागवतम सुना रहे हैं, भागवतम परीक्षित के कथा, पर परीक्षित के साथ साथ बहुत सारे साधु संत वहां पे आके बैठ जाते हैं। व्यासदेव नारद मुनि भी बैठ जाते हैं वहां पे। सुखदेव गोस्वामी नारद व्यास के सामने बच्चे हैं, सुखदेव गोस्वामी के गुरु व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी के परम गुरु नारद मुनि, दोनों बैठ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की कथा में। दिस इज आइडिया। श्रील प्रभुपाद बहुत बार अपने शिष्यों को बोलते थे आप प्रवचन देना, और प्रभुपाद अपने शिष्यों का प्रवचन सुनते थे। सो दिस प्रिंसिपल ऑफ हियरिंग इन एसोसिएशन, भक्तों के संग में आके बैठ के श्रवण करना एक बहुत इसका एक भाग्य है। एंड आर स्टैंड्स फॉर रेपिटेशन, बार बार सुनना, हियरिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ये जो श्लोक है ना, 7वां अध्याय का पहला श्लोक, श्रील प्रभुपाद ने ये श्लोक में मैक्सिमम लेक्चर्स दिए हैं। 29 लेक्चर्स प्रभुपाद has given on this one श्लोक। आप देखेंगे प्रभुपाद के बहुत सारे प्रवचन, इट्स ऑल रिपीटेशन, बार बार वही चीज का श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमको हर बार नया चीज श्रवण करने की आवश्यकता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लीला करते थे, महाप्रभु साक्षात कृष्ण है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो गदाधर पंडित के पास जाते थे टोटा गोपीनाथ मंदिर में, और गदाधर पंडित से भागवतम सुनते थे। कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा ही इज हियरिंग भागवतम, वो भागवतम सुनते थे। और वही प्रहलाद महाराज की कथाएं, ध्रुव महाराज की कथाएं चैतन्य महाप्रभु एक बार सुनते थे, गदाधर को बोलते थे फिर से बोलो, दूसरी बार, तीसरी बार, 100 बार वही कथा बार बार सुनते थे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, रेपिटेशन, बार बार पढ़ना।
भगवत गीता 1 बार 2 बार, भागवतम 1 बार 2 बार, जितने बार पढ़ेंगे उतना नया अर्थ हमको समझ में आएगा। ये पुस्तक ना जितना मेहनत करते हैं पुस्तक समझने के लिए, भगवान कृष्ण धीरे धीरे एक एक अर्थ हमको समझाएंगे। पहले रीडिंग में सब समझ में नहीं आएगा। वी हैव टू स्पेंड टाइम विद इट। इसके साथ समय बिताने की जरूरत है। किसी भी संबंध के साथ अच्छा एक अनुभव प्राप्त करना है, सो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद दैट रिलेशनशिप। वैसे ही गीता भागवत भी एक व्यक्ति है, भगवान कृष्ण है, एक संबंध का अनुभव करना है, सो वी हैव टू बी रेडी टू स्पेंड टाइम। एंड देन टी रिफर्स टू ट्रस्ट और फेथ। बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर हम श्रवण करेंगे, जो श्रवण कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास नहीं, जो व्यक्ति प्रवचन दे रहा है उस पर विश्वास नहीं, तो कुछ लाभ नहीं करेंगे। इट इज नॉट है। ऐसा होता है ना आजकल आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है कि नहीं, अगर आप फेथ के साथ लेंगे ना उसका अलग ही इफेक्ट है। तो वैसे ही आध्यात्मिक चीज जो है, इफ यू हियर विद फेथ, विश्वास के साथ सुनेंगे तो उसका बहुत लाभ है। वी विल हैव लॉट ऑफ बेनिफिट। सो दीज आर 5 थिंग्स हाउ टू हियर। पहला, सही व्यक्ति से सुनना, सही परंपरा में सुनना, तीव्रता के एक भाव में, एक डेस्पिरेशन के एक भाव में सुनना। तीसरा चीज, भक्तों के संग में। चौथा चीज, बार बार श्रवण करना, नित्यम भागवत सेवया, हियरिंग इट अगेन एंड अगेन। एंड द फिफ्थ इज, जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उस पर विश्वास रखना। वी हैव टू हैव फेथ। तो अगर हम ये 5 चीज करेंगे, वी आर एक्चुअली डूइंग हियरिंग द प्रॉपर वे। तो शास्त्र जो है और प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग। श्रवण करना भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हम श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा श्रवण करेंगे, उतना ज्यादा प्रगति करेंगे। यू मेक अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के जो गुरु है, अक्सर बताते थे, हम भगवान को अपने आंखों से देख नहीं सकते, भगवान को अपने कानों से देख सकते हैं। दर्शन जो है सिर्फ आंखों से नहीं होता, कानों से होता है। जैसा आप तीर्थ यात्रा जाते हो, है कि नहीं? अगर आप स्थली पे जाते हो, वहां पे कुंड देखते हो, आपने वो कुंड के बारे में कुछ सुना नहीं, वो कुंड को देख के आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ये गंदा स्थान है, इसमें ये है वो है। पर जब आप उसकी महिमा सुनोगे, ये राधा कुंड है, ये राधा रानी से अभिन्न है, उसकी महिमा के बारे में जब सुनते हैं, वही कुंड देखने का नजरिया बदल जाता है। सो देयरफॉर हियरिंग इज इंपॉर्टेंट। दर्शन जो है, फिलॉसफी को भी दर्शन बोलते हैं। सो जब हम फिलॉसफी सिद्धांत समझते हैं, तभी हम एक्चुअली भगवान का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र को श्रुति बोलते हैं। स्मृति एंड श्रुति। श्रुति मीन्स दैट विच इज हर्ड। पहले जमाने में गुरु जो है बच्चों को सिखाते थे श्रवण के माध्यम से, लिखना नहीं होता था, बच्चे सुनते थे और समझ जाते थे। दैट इज हाउ मैसेजेस वर पास्ड। सो देयरफॉर प्रभुपाद स्ट्रेसेस द वर्ड श्रवणम। हम श्रील प्रभुपाद की जिंदगी से देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जब उनके दीक्षा का समय था, प्रभुपाद नए गृहस्थ थे, शायद 10 साल अपने गुरु से मिले थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब उनकी दीक्षा का समय आया, इलाहाबाद में प्रभुपाद का दीक्षा होता है, प्रयाग में, वहां के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे गौड़िया भट्ट, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलते हैं, ये जो लड़का है ना अभय चरण, बहुत अच्छा भक्त है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, मैं जानता हूं इसको, ये ध्यान से सुनता है। आई हैव नोटेड हिम, ही लाइक्स टू हियर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा नोट किया, एक ही बार एक ही लेक्चर भक्ति सिद्धांत सरस्वती दे रहे थे, प्रभुपाद बैठे थे वहां पे, कोशी करके एक स्थान है वृंदावन में, 84 क्रोश परिक्रमा मार्ग में आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की यात्रा का अंतिम लेक्चर था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती घंटों घंटों प्रवचन दे रहे थे, सब लोग उठ गए, पर अभय चरण श्रील प्रभुपाद वहीं पे बैठे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले, आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर, मैं डेफिनेटली इसको दीक्षा दूंगा। और क्योंकि प्रभुपाद ध्यान से सुन रहे थे, ही वॉज हियरिंग वेरी अटेंटिवली, उनका जो पठन है, उनका श्रवण बहुत अच्छे से हुआ, प्रभुपाद स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़िया प्रचारक बन जाते हैं। ही बिकम्स अ गुड प्रीचर। तो प्रीचिंग करना है, प्रचार करना है, सबसे महत्वपूर्ण है योर रीडिंग, योर हियरिंग। अगर आपका श्रवण, आपका रीडिंग बहुत अच्छा है,
ऑटोमेटिकली आप वही चीज को रिपीट कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी सिंपल। श्रील प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में भागवतम का 5 श्लोक प्रभुपाद लिखते हैं। These are very important shlokas on the principle of hearing. श्रवण करने का लाभ क्या है? You can see the purport. श्रवता सुगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सताम। ये भागवतम का पहला स्कंद दूसरा अध्याय, ये पूरा श्रृंखला है। तो यहाँ पे वर्णन है, जो व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करता है, श्रवता सुगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हर व्यक्ति पुण्य कार्य करना चाहता है। द बेस्ट वर्क इज टू हियर अबाउट कृष्ण। जब हम बैठ के भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है? हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सृत्सताम। हमारे हृदय के अंदर जो अभद्र है, जो अनर्थ है, कथा जो है भगवान कृष्ण कथा के रूप में आके हमारे हृदय के अनर्थ को साफ कर देते हैं। ही क्लियर्स ऑल द अनर्थस। अगला श्लोक में वर्णन है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते रहेंगे, नित्यम भागवत सेवया, therefore the word repetition, जब हम बार बार गीता भागवत पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे तो क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, भक्ति में हम निष्ठा प्राप्त करेंगे, we will develop firm faith। उसके बाद तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चये चेतिरेतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। जब हम श्रवण करते रहते हैं, सो ये जो श्रवण प्रोसेस है ना, हियरिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। जब हम श्रवण करते रहते हैं, धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण, काम वासना, क्रोध वासना, ये सब चला जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति सत्व गुण में आता है, आनंद का अनुभव करता है। अगले श्लोक में वर्णन है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। ऐसा श्रवण करते रहने से व्यक्ति प्रसन्न आत्मा बनता है, बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। परीक्षित महाराज भागवतम में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी को, उनका एक रियलाइजेशन बताते हैं, दुनिया में लोग इधर उधर भागते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, इतना खर्च करते हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ। परीक्षित महाराज बताते हैं, अगर सही आनंद प्राप्त करना है, कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, सत्संग में बैठो, श्रवण करो, आनंद अनुभव करो। अगर आप सही श्रवण करते हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, इसमें इतना आनंद है, घंटों घंटों बैठ के सुन सकते हो, एंड यू विल एक्सपीरियंस ब्लिस। कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। एवं प्रसन्न मनसो, वी विल एक्चुअली बिकम वेरी वेरी हैप्पी। और यहाँ पे वर्णन है, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। श्रवण करते रहने से क्या होगा? भक्ति के विज्ञान के बारे में हमको समझ में आएगा, वी विल अंडरस्टैंड द फुल साइंस। और उसके बाद विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टो एवात्मनीश्वरे। हमारे हृदय में जो ग्रंथि है, अहंकार है, वो सब टूट जाएगा और व्यक्ति मुक्ति की ओर प्राप्त करेगा। नारद मुनि का उदाहरण है भागवतम के पहले स्कंद में। ये जो श्लोक है ना, 5 श्लोकास, कैसे श्रवण करते रहने से क्या होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग, क्या क्या यहाँ पे हमने सुना। श्रवण करने से क्या मिलेगा? व्हाट विल हैपन बाय हियरिंग? व्हाट इज दिस? ये श्लोकों का सीरीज क्या बोल रहा है? हाँ, बिफोर नॉलेज, यस, नॉलेज यू विल गेट, व्हाट एल्स विल हैपन? श्रवण करने से क्या होगा? हाँ, जोर से बोलना। हाँ हाँ, हृदय का शुद्धिकरण होगा, हाँ, इंप्यूरिटीज विल गो। उसके बाद क्या होगा? हृदय का शुद्धिकरण, और क्या होगा? हाँ, आनंद का अनुभव करेंगे, और हाँ, हमारे कर्म के जो बंधन है वो टूट जाएंगे, भगवान का दर्शन होगा। एवरीथिंग वी विल गेट, जो भी हम चाहते हैं दुनिया में, मुक्ति कष्टों से, भगवान की प्राप्ति, प्रेम का अनुभव, ऑल दिस वी विल गेट ओनली बाय हियरिंग। भगवान के बारे में श्रवण करना इतना महत्वपूर्ण है। और ये 5 श्लोक का केस स्टडी है नारद मुनि का चरित्र। नारद मुनि, उनके पिछले जिंदगी में दासी के पुत्र थे। साधु संत आते हैं उनके घर में, नारद मुनि बैठ के सुनते हैं। 5 साल का बच्चा, उसको कितना समझ में आएगा, फिर भी बैठ के सुने, क्योंकि वो बैठ के ध्यान से सुने, ही एक्सपीरियंस ऑल दिस।
उनके अनर्थ मिट गए, उनके काम वासना, क्रोध वासना चला गया, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा। एंड ही एक्चुअली गॉट द बॉडी ऑफ नारद मुनि। नारद मुनि का दिव्य शरीर मिलता है उनको, आध्यात्मिक शरीर। सामने सामने नारद मुनि के शरीर में नारद मुनि कभी भी भगवान विष्णु के कमरे में जा सकते हैं, विष्णु का दर्शन कर सकते हैं। फेस टू फेस, आई टू आई वॉज सीइंग कृष्णा। ये सब कैसे प्राप्त हुआ उनको? ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। भागवतम में रुक्मिणी माता का उदाहरण है। रुक्मिणी मैया भगवान कृष्ण से विवाह कर लेती है, कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करती है। कैसे प्राप्त करती है? वही नारद मुनि जिनको नारद का शरीर मिला श्रवण करने से, वही नारद मुनि रुक्मिणी के महल में जाते थे, भगवान कृष्ण के बारे में बताते थे। भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करते करते उनको कृष्ण प्राप्त होते हैं पति के रूप में। परीक्षित महाराज का उदाहरण, 7 दिन परीक्षित महाराज ध्यान से सुने, वैकुंठ का विमान आ गया, परीक्षित महाराज चले गए भगवत धाम। एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। भगवान कृष्ण की ये बहुत सुंदर कहानी है। वृंदावन में गोवर्धन में एक स्थान है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर की कहानी है। भगवान कृष्ण जब अपना लीला समाप्त करके चले जाते हैं भगवत धाम, कृष्ण के जो रानियां थे, पटरानियां, कृष्ण से बहुत विरह महसूस कर रहे थे। उस समय परीक्षित महाराज वज्रनाभ, कृष्ण के जो परक होते थे, इन सब पटरानियों को वृंदावन लेके आते हैं और कुसुम सरोवर के तट पे ये सब पटरानियां उद्धव जी से भागवतम सुनते हैं। ये हियरिंग अबाउट कृष्ण। अभी कृष्ण तो नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो अभी कृष्ण का अनुभव कैसा होगा? कृष्ण के बारे में सुनते हैं, इतने ध्यान से श्रवण करते हैं, लीला का श्रवण करते करते अपना शरीर त्याग के वो लीलाओं में प्रवेश कर लेते हैं। तो ये तरीका है, अगर हम ध्यान से श्रवण करेंगे, इफ यू आर वेरी अटेंटिवली, ये सब चीज हमको प्राप्त होगा। हमारे अनर्थ मिटेंगे, आनंद का अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा, सामने सामने भगवान कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। एवरीथिंग, स्पिरिचुअल बॉडी, एवरीथिंग विल गेट। सो देयरफॉर द वर्ड तच्छृणु, प्रॉपर बोल रहे हैं, ये जो शब्द है तच्छृणु बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ वी हैव टू हियर अबाउट कृष्णा अटेंटिवली। हमारे आचार्य बताते हैं हमको कैसे सुनना है। जैसे मछली होता है ना, मछली का खासियत क्या है? मछली जब सोता भी है उसकी आंखें खुले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो मछली के जो पलके हैं ना, आईलिड्स, ट्रांसपेरेंट आईलिड्स है। इट डजंट हैव क्लोजिंग आईलिड, ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, यू कैन सी इवन व्हेन इट्स क्लोज्ड। तो पहला तरीका है, पहला प्रिंसिपल है श्रवण करने का, वो क्या है? आंख खोल के श्रवण करो, है कि नहीं? यू हैव टू कीप योर आईज ओपन। इसका अर्थ क्या है? पहला, ट्राई टू कंट्रोल योर स्लीप, नींद पे कंट्रोल करो और श्रवण करो। खत्म आके सोगे तो डेफिनेटली उसका एक लाभ है, पर नींद को कंट्रोल करके सुनेंगे ना, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। हम हमारे इस्लाम में बोलते हैं सबको सुनाना है तो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर व्यक्ति सो जाएगा, है कि नहीं? तो कथा सुनने का अच्छा तरीका है कि सो जाओ कथा में आके, उसका एक लाभ है। पर अगर हम आंख खोल के प्रयास करेंगे आंख खोलने के लिए, नींद भी आ रहा है, स्टिल वी स्ट्रगल इट आउट, वी विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट। नेक्स्ट इज, हमको श्रवण करना है हंस की तरह। हंस जो है, स्वैन, हंस का खासियत क्या है? किसी को पता है हंस का खासियत? हाँ, गुड। पानी और दूध का मिश्रण दोगे हंस को, हंस जो है सिर्फ दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। दैट इज अ हंस। तो महान भक्तों को परमहंस बोलते हैं। परमहंस का अर्थ क्या है? कथा में सार समझना है कि नहीं? यू हैव टू नो द फाइंड आउट द एसेंस। कुछ भी चीज हमने पढ़ा, श्रवण किया, आज के श्रवण का, आज के पठन का सार क्या है वो समझना है। वी हैव टू बी सार ग्राही, वी हैव टू सी द एसेंस। तीसरा, हमको श्रवण करना है गैया की तरह। गैया का खासियत क्या है? गाय जो है ना, घास खाते हैं, उसके बाद वही घास को बार बार चबाते रहते हैं, इसको रुमिनेशन बोलते हैं, छोटा छोटा, देखिए ईटिंग दैट सेम ग्रास। तो वैसे ही श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उसके बाद उसमें मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अच्छे से मनन करेंगे, इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर सिस्टम, पूर्ण तरीके से अंदर बैठ जाएगा। अगर हम मनन नहीं करेंगे, इफ यू डोंट रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वी हैव हर्ड, तो
चला जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक व्यक्ति एक दुकान पे जाते हैं और ऐसे बंदर थे, लकड़ी का बंदर, 3 बंदर थे बिल्कुल वैसे ही। तो व्यक्ति पूछता है इसका रेट क्या है? तो व्यक्ति बोलता है ये पहला बंदर है ना, इसका रेट है 50 रुपया, दूसरा बंदर है इसका रेट है 200 रुपया, तीसरा बंदर है इसका रेट है 300 रुपया। अरे बोलता है 3 बंदर एक जैसे ही दिखते हैं, इसमें फर्क क्या है? तो क्या करता है, एक स्ट्रॉ लेता है, स्ट्रॉ घास, पहले बंदर के कान में डालता है। वो क्या होता है, पहले बंदर के कान में डालने का प्रयास करता है, कान के अंदर जाता ही नहीं है। तो बोलता है इसलिए इसका रेट है 50 रुपीज, क्योंकि ये सुनता ही नहीं है, क्लास में बैठा है, कुछ अंदर जाता ही नहीं है। दूसरा बंदर था, घास डालता है कान के अंदर, ये कान से दूसरे कान में निकल जाता बाहर। हमारे बनते सुदामा प्रभु बोलते हैं, इस्कॉन में लोग आते हैं, क्या करते हैं, इस कान से उस कान, बस क्योंकि इस्कॉन में इतना सुनने को मिलता है, वी हियर सो मच। तो प्रॉब्लम क्या है, समटाइम्स इट बिकम्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इतना सुनते हैं, हृदय में कुछ उतारते नहीं है, हियर इट इन वन ईयर, दूसरे कान से बाहर निकल जाते हैं। क्लास के बाद लोगों को पूछो, प्रभु जी क्या आपको समझ में आया आज के क्लास में? कुछ समझ में नहीं आया है कि सुना निकल गया बस। तो बोले इसलिए इसका रेट है 20 रुपीज। तीसरा बंदर महंगा बंदर था, सबकी तरह दिख रहा था, बाकी बंदरों की तरह, पर इसके अंदर कान के अंदर वो घास का तिनका डाला, सीधा हृदय में चला गया वो, इट वेंट इनटू द हार्ट। तो हमको ये बंदर की तरह बनना है। क्लास में बैठ के जब हम सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं, इट शुड एक्चुअली एंटर इनटू द हार्ट। हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं तो इट जस्ट गिव सम इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रवण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो प्रभुपाद प्रैक्टिकली ये पूरे परपोर्ट में प्रभुपाद स्ट्रेसेस ऑन दैट वन वर्ड, तत् श्रुणु, ध्यान से अभी सुनना। अगला श्लोक टेक्स्ट 2, ज्ञानम तेतम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञत्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स हियर, भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, आई शैल नाउ डिक्लेयर अनटू यू इन फुल दिस नॉलेज, बोथ फिनोमिनल एंड लुमिनस, दिस बीइंग नोन, नथिंग फर्दर शैल रिमेन फॉर यू टू नो। तो अभी ये 7वां अध्याय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तो इसके पहले श्लोक में टेक्स्ट 1 में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं ध्यान से सुनो? इसके लिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, यहाँ पे अभी जो मैं तुमको बताने वाला हूं इसमें सब कुछ आ गया। ये दुनिया के बारे में, आध्यात्मिक दुनिया के बारे में, मेरे बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। There is nothing more than this। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त हैं, सब कुछ बता देते हैं, है कि नहीं? आप आपके जिंदगी का सब सीक्रेट किसको बताएंगे? जो आपके ट्रस्टवर्दी व्यक्ति है ना, बैंक का पासवर्ड हो, मोबाइल का पासवर्ड हो, जो भी हो, आप किसको बताएंगे? किसको नहीं बताएंगे? Whom you can really trust। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मैं भी तुमको सब कुछ बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट नॉलेज। सो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कंप्लीट नॉलेज का अर्थ क्या है, व्हाट इज कंप्लीट नॉलेज। सो प्रभुपाद एक्सप्लेन्स 3 थिंग्स। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज समझना है, कंप्लीट नॉलेज 3 थिंग्स, नॉलेज ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड, ये दुनिया के बारे में ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्पिरिट एंड द सोर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। इसको बोलते हैं MSc। लोग MSc प्राप्त करना ना, डिग्री। रियल MSc क्या है? 3 थिंग्स, मैटर, भौतिक चीज क्या है समझना, भौतिक दुनिया को, स्पिरिट क्या है, आध्यात्मिक क्या है समझना, एंड हु इज द कंट्रोलर ऑफ बोथ। मैटर और स्पिरिट के कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। ये आप समझ गए, दैट मीन्स दिस इज रियल MSc डिग्री। बाकी MSc डिग्री दुनिया में रह जाएगा, पर यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट, एंड हाउ कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कृष्ण
अर्जुन को ये सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये गुह्य ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के भक्त हैं। भक्तों से में सका चेती रहस्यम एतत् उत्तमम। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं 4वें अध्याय में, हे अर्जुन मैं तुमको ये गीता का रहस्य बता रहा हूं, मेरे बारे में मैं रहस्य बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अगर हमको कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करना है then we have to become a devotee in disciplic succession. So Prabhupada writes here, complete knowledge can be achieved only by a devotee in disciplic succession directly from the Lord. परंपरा में भगवान की भक्ति करते हुए ही कंप्लीट नॉलेज मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण नहीं मिलेगा। जैसा एक हनी का बॉटल होता है ना, शहद का बॉटल, शहद दिखता है, ग्लास का बॉटल है, शहद दिखता है, पर आप शहद को ऐसे खा नहीं सकते, ढक्कन खोलना पड़ेगा तभी शहद खा पाएंगे, ठीक है नहीं? तो भक्ति जो है ना, गीता का ज्ञान सबके पास उपलब्ध है, एवरीवन हैज इट, कोई भी पढ़ सकता है गीता के ज्ञान को। पर भगवान कृष्ण वो शहद का अनुभव नहीं देंगे, ढक्कन भगवान कृष्ण तभी खोलेंगे जब हमारे हृदय में भक्ति का भाव है। नहीं तो लोग देख पाएंगे शहद को, चख नहीं पाएंगे, दे नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट। सिर्फ भगवान के भक्त चख सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे, श्रीरंगम करके एक स्थान था, महाप्रभु वहां पर पहुंचे थे और एक ब्राह्मण था जो गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा था। ये ब्राह्मण अनपढ़ था, उसको कुछ पढ़ना नहीं आता था, संस्कृत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा है, पर अनपढ़ व्यक्ति है, बिना संस्कृत जाने कैसे पढ़ेगा? तो वहां के जो लोग थे, बाकी ब्राह्मण थे, इसका मजाक उड़ा रहे थे, अरे अनपढ़ व्यक्ति गीता पढ़ रहा है। पर गीता पढ़ते पढ़ते इसके आंखों से अश्रु निकल रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु इससे बहुत प्रभावित होते हैं। महाप्रभु जाते हैं इसके पास, पूछते हैं अरे तुम क्या करने का प्रयास कर रहे हो? तो व्यक्ति बोलता है मेरे गुरु ने बोला था, दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बोलता है मेरे गुरु ने बोला था रोज गीता पढ़ो, पर मैं तो अनपढ़ हूं, फिर भी गुरु ने बोला है मैं गुरु की आज्ञा का पालन करूं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु जो बोलते हैं जस्ट फॉलो, हमारे जो वरिष्ठ बोलते हैं फॉलो करो, ज्यादा लॉजिक यूज मत करो, डोंट यूज लॉजिक। श्रीला प्रभुपाद जब अपने गुरु महाराज से मिलते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो उनको बोलते हैं जाओ पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। प्रभुपाद ने ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया, प्रभुपाद बोले ठीक है जाता हूँ, लेट मी ट्राई, मैक्सिमम मैं फेल होऊंगा, लेट मी गो एंड ट्राई। तो गुरु के शब्दों पे विश्वास रख के कोशिश करना बहुत महत्वपूर्ण है, जस्ट ट्राई। क्योंकि ये व्यक्ति, ये जो ब्राह्मण थे, सिंसियरली अपने गुरु के आज्ञा का पालन कर रहे थे, रोज गीता पढ़ते थे, हालांकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, श्लोक पढ़ नहीं पा रहे थे, स्टिल ही वाज ट्राइंग एवरी डे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे, भगवान उनके हृदय में गीता का ज्ञान प्रकाशित कर रहे थे। कृष्णा वाज रिवीलिंग द नॉलेज ऑफ भगवद गीता। और महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु बोलते हैं तुमने एक्चुअली गीता समझ लिया, यू हैव अंडरस्टूड भगवद गीता। हमारे आज एक आचार्य हैं हमारी गुरु परंपरा में, जिनका नाम है जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, मायापुर में, वृंदावन और मायापुर में रहते थे। तो एक बार उनके एक सेवक थे, बिहारी दास उनके एक सेवक, वो भी अनपढ़ थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी उनको बोलते हैं चैतन्य चरितामृत पढ़ो, चैतन्य भागवत पढ़ो मेरे लिए। फिर बिहारी दास बोलते हैं मुझे तो पढ़ना नहीं आता। जगन्नाथ दास बाबा जी बोलते हैं बुक खोल के पढ़ो, कोशिश करो। ये व्यक्ति बुक खोल के पढ़ने लगता है, एक एक अक्षर धीरे धीरे, और तुरंत वो एक के बाद एक जस्ट रिसाइटिंग द एंटायर श्लोका। तो ये सिंसियरिटी है, जब हम गुरु की, वैष्णवों की सेवा करते हैं ना, वी ऑटोमेटिकली गेट दिस कंसेप्ट। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमको गीता समझना है, भगवान कृष्ण के बारे में पूर्ण तरीके से समझना है, एक ही तरीका है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम अ डिवोटी, भगवान के भक्तों से सीखना है, और भक्ति के भाव से ही हम समझ सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि अगर कृष्ण भावनामृत इतना अच्छा है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस सो नाइस, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान है ना, भक्ति का ज्ञान, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं, दिस इज द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट एजुकेशन है, राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, द टॉप मोस्ट एजुकेशन। तभी प्रश्न उठता है, अगर ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, हर व्यक्ति इसको लेता क्यों नहीं?
वाई पीपल डोंट टेक अप टू भक्ति? भक्ति इतना श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण बार बार बोल रहे हैं, बिकम माई डिवोटी, मन मना बहु मत भक्तो, इतने श्लोकों में बोल रहे हैं। भक्ति का पालन करने से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होगा, फिर भी लोग भक्ति के मार्ग को स्वीकारते क्यों नहीं है? भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इस्कॉन के सत्संग में आना इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू कम टू अ सत्संग। सत्संग में आना वो भी बहुत मुश्किल, सत्संग में आके टिके रहना वो सबसे ज्यादा मुश्किल, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो भक्ति हर व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है कि नहीं? चैतन्य चरितामृत में वही भगवान कृष्ण जो ये श्लोक बोल रहे हैं ना, वही भगवान कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आते हैं, सनातन गोस्वामी को विस्तार से ये चीज के बारे में बताते हैं। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं 84 लाख योनि है। देखिए ये समझना इंपॉर्टेंट है, भक्ति मिलना इट इज सच अ रेयर अपॉर्चुनिटी, वेरी इंटरेस्टिंग वे महाप्रभु एक्सप्लेन्स। 84 लाख योनि है, 84 लाख स्पीशीज, उसमें से सिर्फ मनुष्य भक्ति कर सकता है स्पिरिचुअलिटी। अभी 84 लाख योनि और मनुष्य का पॉपुलेशन कितना होगा? अब ये दुनिया में कितने सारी चींटियां हैं, कितने सारे पंछियां हैं, उसके सामने मनुष्य रखेंगे, वेरी वेरी लेस। मनुष्य योनि में जो है ना बहुत कम, उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आधे तो सबसे ज्यादा एवरीवन इज एन अदर स्पीशीज। मनुष्य जो है उनमें से मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग्स मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी लोग हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। ईट ड्रिंक बी वेरी, उनको मजा करना है, बस आनंद करना है, वो करना है। बहुत कम लोग थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रखते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग कर्म कांड में फंसे रहते हैं। कर्म कांड का अर्थ क्या है? अरे ये देवता का उपासना करो, ये देवता का पूजा करेंगे, मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, मतलब अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं कर्म कांड के माध्यम से, है कि नहीं? दैट्स व्हाट दे वांट। मैक्सिमम लोग जो स्पिरिचुअलिटी पालन करते हैं इसी के लिए करते हैं। जो लोग मंदिर जाते हैं, किसके लिए जाते हैं मंदिर? भगवान को नारियल अर्पण करो, कुछ ये मिलेगा रिटर्न में, लेन देन का भाव है, उसमें आधे लोग फंसे हैं। बाकी थोड़े लोग जो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, ज्ञान मार्ग में फंस जाते हैं। उनका जिंदगी का लक्ष्य है एक हो जाना भगवान के साथ, अपने अस्तित्व को समाप्त करना, ये सब उनका भाव है, मैं ही भगवान हूं, दे आर कॉट इन ऑल दिस। बहुत कम लोग भगवान के स्वरूप को जान पाते हैं, दे अंडरस्टैंड कि भगवान का रूप है। मैक्सिमम तो निराकारवादी है। जो लोग भगवान के रूप को जानते हैं, उनमें से भी जो भक्ति करते हैं, मिश्रित भक्ति करते हैं, मिक्स्ड डिवोशन, भक्ति भी है, थोड़ा ज्ञान भी है, थोड़ा कर्म है। जो शुद्ध भक्त हैं, वेरी वेरी रेयर, इट इज लाइक वेरी रेयर थिंग टू कम टू प्योर डिवोशनल सर्विस। भागवतम का एक श्लोक है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणम सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश अपि महामुने। इन द सेम लाइन, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, बहुत सारे मुक्त आत्मा, सिद्ध आत्मा में से एक कोई नारायण परायण होता है। 1% इज अ प्योर डिवोटी। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश अपि महामुने, ऐसे जो भक्त हैं दे आर वेरी वेरी रेयर, सुदुर्लभ। तो वैसे यहां पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, भक्ति हर व्यक्ति कर नहीं सकता। जिसके पास भाग्य है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज।
जो भाग्यशाली व्यक्ति है वो सही सत्संग में आएगा, भक्ति प्राप्त करेगा। नहीं तो जिसके पास भाग्य नहीं है, भक्ति मिलेगा छोड़ देगा, किसी और चीज में फंस जाएगा। सो यू बी वेरी वेरी फॉर्चुनेट। हमको ये समझना है, ये श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं, करोड़ों अरबों लोग में से हमको ये भक्ति का बीज मिला है। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। हमको गर्वित नहीं होना है, हमको अपने आप को भाग्यशाली मानना है। वी हैव टू फील वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास कुछ भी योग्यता नहीं है, फिर भी हमको ये भक्ति का बीज मिला है। ये भक्ति के बीज को हमको गंभीरता से लेना है। हमारे भक्त बताते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल, फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसको भक्ति का बीज मिला है, भाग्यशाली है। अनफॉर्चुनेट, अभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसको भक्ति मिला ही नहीं, वो अनफॉर्चुनेट है कि नहीं? मोस्ट फॉर्चुनेट व्यक्ति कौन है? जो भक्ति का बीज मिलके गंभीरता से भक्ति पालन करता है, ही इज मोस्ट फॉर्चुनेट। मोस्ट अनफॉर्चुनेट व्यक्ति कौन है? सबसे अभाग्यशाली व्यक्ति जिसको भक्ति मिला है पर भक्ति छोड़ के चला जाता है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। इससे अभाग्यशाली व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। अहो दुक्कम महादुक्कम दुक्का दुक्कतरम इतः काचकम विस्मृतम रत्न हरेर नामेव केवल। केवल अष्ट का मनन करता है। सबसे बड़ा दुख यही है कि हम भक्ति को सिंसियरली गंभीरता से नहीं लेते। हमको लगता है ये बहुत साधारण चीज है, बट दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ये साधारण चीज नहीं है, बाकी सब मिल जाएगा। भगवान कृष्ण स्वर्ग दे देंगे, मुक्ति देंगे, भक्ति हर व्यक्ति को देते नहीं। कृष्णा डजंट गिव भक्ति टू एवरीवन। सो गेटिंग भक्ति इज अ वेरी वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। ये चार्ट देखिए, आधे लोग ईट ड्रिंक बी मैरी के मूड में रहते हैं, थोड़े लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग इम्पर्सनलिज्म में फंस जाते हैं, थोड़े बहुत पर्सनल भाव में भगवान का रूप मानते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णा इज दैट सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कश्चित माम वेति तत्वतः हार्डली वन नोज मी इन ट्रुथ। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कोई भी मुझे समझता नहीं। इसका अर्थ क्या है? देवी देवताओं को भी भगवान कृष्ण समझ में नहीं आते, ठीक है नहीं? आप जानते हैं एक बार ब्रह्मा जी कृष्ण के प्रति अपराध कर लेते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला, है कि नहीं? वो कृष्ण को देख के उनको लगता है ये भी साधारण बच्चा है, ये इसको भगवान क्यों मान रहे हैं? तो कृष्ण के प्रति वो लोग अपराध कर बैठते हैं। ब्रह्मा जी इतने बुद्धिमान, उनके 4 सर हैं, पूरा शरीर बुद्धि से बना है, वेद उनके मुख से आया है, फिर भी वो कृष्ण को समझ नहीं पाए। जब वो कृष्ण के प्रति अपराध कर लेता है ना, भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य देखते हैं, ब्रह्मा जी आके कृष्ण से माफी मांगते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना बोलते हैं पता है? वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं कोई बोल सकता है कि वो आपको जानते हैं। ब्रह्मा जी प्रेइंग दिस, कृष्णा समवन कैन से दे नो यू, पर मैं अपने लिए बोल रहा हूं मैं आपको नहीं जानता। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उनके 4 सर हैं, भगवान के पहले पुत्र ब्रह्मा जी, द फर्स्ट सन ऑफ कृष्णा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मेरा ये हॉनेस्ट एडमिशन है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझ नहीं पा रहा। तो कृष्ण को समझना देवी देवताओं के लिए भी असंभव। चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है, श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं। ब्रह्मा जी का कहानी है, एक बार ब्रह्मा जी कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका आते हैं। अभी हम सब जा रहे हैं ना द्वारका, तो ये द्वारका यात्रा का प्रिपरेशन स्टोरी है। तो एक बार ब्रह्मा जी कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका आते हैं, और कृष्ण के द्वारपाल थे द्वारका के, ब्रह्मा जी को रोकते हैं। ब्रह्मा जी को पूछते हैं आप कौन हो? ब्रह्मा जी बोलते अरे मुझे नहीं पहचानते, मैं तो ब्रह्मा जी हूँ, 4 सर वाला ब्रह्मा। तो बोलते ठीक है आप रुको, हम जाके देखते हैं भगवान कृष्ण फ्री है क्या। तो भगवान कृष्ण को जाके बोलते हैं ब्रह्मा जी आए हैं। कृष्ण पूछते हैं उनको जाके पूछो कौन से ब्रह्मा। तो ये द्वारपाल आके ब्रह्मा जी को पूछते हैं, कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं कौन से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी का 4 सर घूम गया, इतिहास में किसी ने उनको कौन सा ब्रह्मा पूछा नहीं। तो ब्रह्मा जी आए थे कृष्ण भगवान से कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने के लिए, वो और साइड में रह गया। तो भगवान कृष्ण को पूछते हैं आपने कौन सा ब्रह्मा क्यों पूछा, और कोई ब्रह्मा है क्या? भगवान कृष्ण तुरंत मनी मन बाकी सब ब्रह्मा को बुला लेते हैं। तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड,
हर ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक एक ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए। हमारा जो ब्रह्मांड है ना सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसलिए ये ब्रह्मा जी को चार सर है। और बाकी ब्रह्मांड क्योंकि बड़े बड़े ब्रह्मांड है, किसी के ब्रह्मा जी जो है किसी ब्रह्मांड के 8 सर वाले, 16 सर वाले, 32, 64, ये सब अलग अलग सर वाले ब्रह्मा जी वहां पे आते हैं। हजारों सर, लाखों सर वाले ब्रह्मा जी। और हमारे जो ब्रह्मा जी हैं 4 सर वाले, उनको अपने आप को इतना छोटा महसूस करते हैं कृष्ण के सामने। तो कहने का अर्थ है कृष्ण को जानना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए भगवान कृष्ण यहां पर बोलते हैं कश्चिन माम वेति तत्वतः। टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज पॉसिबल ओनली थ्रू परंपरा। सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से जब भगवान कृष्ण स्वयं ज्ञान देते हैं अपने बारे में, तभी हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विदिन बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है कि अगर कोई भक्ति करता है, कोई बोल रहा है मैं भक्ति करता हूं, अपने स्टाइल का भक्ति करता हूं। अपने स्टाइल का भक्ति नहीं होता। भक्ति मतलब शास्त्र युक्त होना चाहिए। अपने स्टाइल तो कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। जैसे साइंस है, आपको पानी प्राप्त करना है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। आप कुछ भी करोगे पानी मिलेगा क्या? पानी नहीं मिलेगा, कुछ केमिकल मिल जाएगा। तो अगर हमको पानी प्राप्त करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, प्रोसेस है, वैसा ही करना पड़ेगा। भक्ति कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए कुछ भी करो, भक्ति नहीं। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एकांत की हरिर भक्ति उत्पादाय कल्पते। एकांत की करते हैं आप अकेला भक्ति करोगे, अपने मन से भक्ति करोगे, क्या होगा? ट्रबल क्रिएट करोगे अपने लिए, दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। सो अगर आपको भक्ति करना है, कैसा करना है? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विदिन बिना। श्रुति स्मृति पुराणों से, शास्त्रों से, परंपरा आचार्यों से समझ के हमको भक्ति करना है। इसलिए प्रभुपाद हमको बता रहे हैं अतः श्री कृष्ण नामादि नववेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरद्यत। हमारे इंद्रियों से भगवान को समझ नहीं सकते। जब हम सेवा करते हैं भगवान की, सर्विस एटीट्यूड, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कृष्ण। तभी हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। सो वी विल स्टॉप हियर, बट बिफोर वी एंड, आज पापमोचनी एकादशी है और एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। हमारे आचार्य हैं हमारी परंपरा में गोविंद घोष, उनका 13वां दिन है। मैं 2 मिनट में संक्षिप्त में मैं कहानी बताऊंगा। बहुत वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है गोविंद घोष का। तो गोविंद घोष जो थे श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत महान पार्षद थे। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल की ओर यात्रा कर रहे थे जगन्नाथपुरी से, गोविंद घोष महाप्रभु की सेवा कर रहे थे। तो एक बार महाप्रभु किसी गृहस्थ के घर में गए थे प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी के रूप में लीला कर रहे थे। गृहस्थ कुछ इनवाइट महाप्रभु, तो महाप्रभु किसी गृहस्थ के घर में प्रसाद लेने के लिए गए। शायद थोड़ा ज्यादा ही खिला दिया होगा गृहस्थ ने। महाप्रभु को थोड़ा इंडाइजेशन महसूस होता है, तो महाप्रभु गोविंद घोष को बोलते हैं थोड़ा हरी टाकी लेके आना। हरी टाकी एक स्पाइस है, डाइजेस्टिव जैसा। तो गोविंद घोष पास में एक गांव था, वहां से भिक्षा मांगते हैं किसी के घर से, हरी टाकी लाके देते हैं, तो महाप्रभु खा लेते हैं। अगले दिन महाप्रभु को फिर से थोड़ा इंडाइजेशन महसूस होता है। महाप्रभु गोविंद घोष को पूछते हैं, गोविंद घोष फिर से हरी टाकी लेके आना। इस बार गोविंद घोष तुरंत लेके आते हैं। महाप्रभु बोलते हैं अरे कल तुमको 1-2 घंटा लगा हरी टाकी लाने के लिए भिक्षा मांग के, अभी तूने तुरंत दे दिया, ऐसे कैसे? तो गोविंद घोष बोलने लगते हैं आपको बार बार इंडाइजेशन हो रहा है, मुझे लगा थोड़ा हरी टाकी रख लेता हूं अपने पास, अच्छा हो जाएगा आपकी सेवा करने के लिए। महाप्रभु को गुस्सा आ गया। महाप्रभु बोले हम वैरागी हैं, ये जो इकट्ठा करने का भाव है ना, ये गृहस्थों का भाव है, बचा के रखना कल के लिए, डू ऑल दिस। वैराग्य जो है ना, दे कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। क्योंकि तुम्हारे अंदर ये भाव है इकट्ठा करना, कल के लिए रखना, तुम ब्रह्मचारी बनने के लायक नहीं हो, शादी करो। महाप्रभु टेल्स देम गेट मैरिड। गोविंद को सोच रहे थे हरी टाकी रखना, महाप्रभु ने ऐसा एक आदेश दे दिया। कहेंगे महाप्रभु ने बोला है, तो वही गांव अगर द्वीप करके गांव है बंगाल में, गोविंद घोष नहीं रुक जाते हैं और शादी कर लेते हैं, मैरिज।
बोल दिया महाप्रभु ने शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, समय के साथ उनका एक बच्चा भी होता है और वहीं पर रुक गए तो अपना एक सेंटर खोल लेते हैं, प्रचार करना शुरू करते हैं नवद्वीप में और भगवान के विग्रह गोपीनाथ विग्रह की स्थापना करते हैं, भगवान की भी पूजा शुरू करते हैं। पर भगवान का कुछ और इच्छा था, थोड़े समय बाद उनकी पत्नी गुजर जाती है, बच्चा भी गुजर जाता है। तो गोविंद वो सोच रहे थे महाप्रभु ने बोला ही कि मुझे शादी करने के लिए, शादी करने को बोला पर शादी गृहस्थ जिंदगी का अनुभव भी नहीं हो रहा मुझे, पत्नी भी चली गई, बच्चा भी चला गया, सो बहुत डिस्टर्ब हो गए वो, वेरी डिस्टर्ब। तो 1.5 वर्ष अपने गोपीनाथ का सेवा भी ठीक तरह से नहीं कर रहे थे, टाइम पे ऑफरिंग नहीं हो रहा था। तो गोपीनाथ जी जो विग्रह थे गोविंद घोष के सपने में आते हैं और बोलते हैं अरे मेरा ठीक तरह से ठीक समय पर ऑफरिंग करना, ऐसा क्यों कर रहे हो? गोविंद घोष बोलते मैं क्या करूं, महाप्रभु ने मुझे फंसा दिया गृहस्थ जिंदगी में, ब्रह्मचारी अच्छा था मैं, पत्नी भी चली गई, बच्चा भी चला गया, मेरा माइंड फोकस नहीं हो रहा। तो गोपीनाथ जी बोलते हैं मैं आपका बच्चा हूं, आई एम योर चाइल्ड। तो गोविंद घोष बोलते हैं आप बोलोगे मेरे बच्चे हो, पर मेरा अगर बच्चा होता था मेरे मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध करेगा, आप थोड़ी ना करोगे। गोपीनाथ बोलते हैं मैं करूंगा, आपके गुजरने के बाद मैं आपका श्राद्ध करूंगा। तो गोविंद घोष बोलते हैं ठीक है, सब गांव वालों को बुलाते हैं, सबके सामने एक घोषणा करो। तो सब गांव वालों को बुलाते हैं, गोविंद घोष लिखते हैं कि मेरे जाने के बाद गोपीनाथ जो है मेरे बच्चे की तरह मेरा श्राद्ध करेंगे, और गोपीनाथ जी उस पर साइन करते हैं। आज गोविंद घोष का 13वां दिन है, वर्णन आता है आज के दिन, अभी भी 500 साल पहले पुरानी कथा है, अभी भी आज के दिन गोपीनाथ के विग्रह गोविंद घोष की समाधि में जाते हैं और गोविंद घोष के लिए श्राद्ध करते हैं आज के दिन, ऑन टुडेज डे। तो कहने का अर्थ है जैसा हम श्रवण कर रहे हैं, अगर हम प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान डेफिनेटली अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गोविंद घोष की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? यस। स्मरण प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हम श्रवण करते हैं, स्मरण नहीं होता, रिमेम्बरेंस नहीं होता, क्या आपने श्रवण किया? तो श्रवण और स्मरण के बीच में कीर्तन है, श्रवणम कीर्तनम वन में स्मरण, सो दैट इज द प्रोसेस। सो अगर आपको एक्चुअल स्मरण करना है, मतलब आपने कुछ गीता पढ़ा है या कुछ सुना है, उसको एक्चुअल मेमोराइज करना है, हमेशा याद रखना है, बेस्ट तरीका है रिपीट करो, डू कीर्तन टू समवन, किसी न किसी को आपने आज जो सुना जाके किसी को पकड़ के सुनाओ, किसी को तो पकड़ के सुनाओ, उसका लाभ होगा कि नहीं, आपका बहुत लाभ होगा। आपने जो पढ़ा है एक्सप्लेन टू समवन, किसी को तो समझाओ, तो आपका जो रिटेंशन है बहुत स्ट्रांग होगा। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर, श्रवण कीर्तन स्मरण, व्हाट वी हियर, व्हाट वी स्पीक, we will remember. So hearing, speaking and then remembering is not. Thank you. और किसी का कुछ प्रश्न? Any other question? ठीक।